या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। आप सभी को चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ चंद्रघंटा सदैव अपनी कृपा आप पर बनाए रखे। आज है 21 मार्च 2026, दिन है शनिवार और आज है चैत्र नवरात्रि की तृतीया तिथि और नवरात्रि के तीसरे दिन माँ भगवती दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। दोस्तों, माँ चंद्रघंटा की पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है क्योंकि माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप मानी जाती है माँ चंद्रघंटा। शास्त्रों के अनुसार माँ चंद्रघंटा की आराधना करने से सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से बल में वृद्धि होती है, भय समाप्त होता है और इनकी पूजा से कोई भी परेशानी हो बहुत जल्दी दूर हो जाती है। इसलिए नवरात्रि के तीसरे दिन माँ भगवती दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा जरूर करनी चाहिए। और आज की वीडियो में आप सुनेंगे माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि, व्रत कथा, आरती और क्षमा प्रार्थना। और हाँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस चैनल पर अपलोड होने वाली दुर्गा सप्तशती की वीडियो भी जरूर सुनते होंगे। और अब सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की पावन कथा। देवी भागवत के अनुसार प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के बीच में लंबे समय तक युद्ध चला था और असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त करके इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण बड़े परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य सभी देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं क्योंकि उनके रहने के लिए स्वर्ग में कोई जगह ही नहीं है। ये सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को बहुत गुस्सा आया। तीनों देवताओं के गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। गुस्से की वजह से तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई और देवगणों के शरीर से निकली हुई ऊर्जा उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। ये दशों दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य सभी देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर भी दिया और तभी से उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। अब देवी महिषासुर से युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी और उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर ये समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े, लेकिन देवी ने एक ही झटके में दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य सभी बड़े बड़े दानव और राक्षसों का संहार भी माँ के हाथों ही हो गया। इस तरह माँ ने सभी देवताओं को असुरों से मुक्ति दिलाई और उन्हें अभयदान का वरदान दिया। 21 मार्च को सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:24 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:32 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:49 से सुबह 5:36 तक। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान करके माँ जगदम्बा की आराधना कर सकते हैं। संध्याकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 5:45 से शाम को 6:55 तक। वैसे नवरात्रि में पूरे दिन पूरी रात्रि मतलब 24 घंटे माँ की आराधना हम कर सकते हैं, लेकिन शाम को जो संध्या वंदन का समय है वो मैं आपको बता रही हूँ। शाम को 5:45 से शाम को 6:55 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:04 से दोपहर 12:52 तक। और बात करें राहु काल की तो सुबह 9:26 से सुबह 10:57 तक ये राहु काल का समय है और राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। और अब जानते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि के बारे में। तो देखिए, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ भगवती जगदम्बा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा हमें करना है। तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए, शुद्ध वस्त्र धारण कर लीजिए। और माँ चंद्रघंटा का प्रिय रंग है पीला या फिर सुनहरा। स्नान करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर में जहाँ पर आपने माँ की चौकी स्थापित की है वहाँ आ जाइए। चौकी पर विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम कीजिए। इसके बाद शुद्ध आसन डालकर आपको बैठना है माँ के पास। लेकिन आसन पर बैठने से पहले पूजा की सभी सामग्री एकत्र करके जहाँ पर आपने चौकी स्थापित की है वहाँ रख लीजिए ताकि पूजा में आपको बार बार उठना ना पड़े। आसन पर बैठकर सबसे पहले आपको शुद्धिकरण करना है जल के द्वारा। अपने ऊपर जल के छींटे दीजिए,
जो सामग्री है सभी सामग्रियों पर जल के छींटे दीजिए और गंगा जल के छींटे देकर चौकी को यानी कि पूजा स्थल को पवित्र कर लीजिए। अब आपकी पूजा प्रारंभ होगी तो आसन के नीचे थोड़ा सा जल डालिए और अपनी 2 उंगलियों से जल को उठाकर मस्तक पर लगा लीजिए 2 बार। फिर अपने सामने आपको शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना है और इसके बाद भगवान गणपति की पूजा कीजिए। पंचोपचार विधि से धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी चीजें अर्पित करके भगवान गणेश की पूजा करें। फिर कलश देवता का पूजन करें। नवग्रह मंडल और षोडश मातृका अगर आपने चौकी पर स्थापित की है तो इनकी भी पंचोपचार विधि से जैसे कि धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी चीजें अर्पित करके श्रद्धा भाव से पूजा कर लीजिए। और इस बीच में आपको मंत्रों का जप करते रहना है। तो माता के किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का जप करते रहिए और पूजा अपनी करते रहिए, ठीक है। चौकी पर विराजित सभी देवी देवताओं की पूजा करने के बाद माँ दुर्गा की पूजा करेंगे। तो अपने हाथ में पुष्प लीजिए, अक्षत लीजिए और माँ चंद्रघंटा का ध्यान कीजिए। माता दुर्गा के स्वरूप में ही आपको माँ चंद्रघंटा का ध्यान करना है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप क्या है जिसका हमें पूजा के समय ध्यान करना है? देखिए, माँ चंद्रघंटा की सवारी सिंह है और उनका रूप सौम्य है। सिंह पर सवार माता चंद्रघंटा का स्वरूप शांतिदायक है। उनके माथे पर अर्धचंद्र है, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा की 10 भुजाएं हैं और उनके सभी हाथों में अस्त्र शस्त्र विभूषित हैं। वे अपने हाथों में त्रिशूल, गदा, धनुष, बाण, तलवार, कमल, घंटा, रुद्राक्ष की माला और कमंडलू धारण करती हैं। माँ चंद्रघंटा की एक भुजा अभय मुद्रा में है जो भय के निवारण का प्रतीक है। और माँ चंद्रघंटा की श्रद्धा भाव से आराधना करने से शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। तो माँ चंद्रघंटा के इसी स्वरूप का आपको ध्यान करना है। और माँ चंद्रघंटा का ध्यान मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ का ध्यान करने के बाद अपने हाथ में जो सामग्री है, पुष्प और अक्षत, माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब आप विधि विधान से माँ चंद्रघंटा की पूजा करें। जैसे कि माँ का अभिषेक कीजिए पंचामृत से, शुद्ध जल से या गंगा जल से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। इसके बाद वस्त्र अर्पित कीजिए, रोली और कुमकुम से तिलक कीजिए, सिंदूर लगाइए अगर आप सुहागिन महिला हैं तो। फिर धूप, दीप, पुष्प इत्यादि सभी चीजें अर्पित करके माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा कीजिए। इसके बाद माँ को भोग लगा दीजिए। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का प्रिय भोग है गाय का दूध या दूध से बनी हुई मिठाइयाँ। आप चाहें तो खीर का भोग भी लगा सकते हैं। इसके अलावा फल इत्यादि जो भी आपके पास उपलब्ध हो, यथाशक्ति यथासंभव माँ को भोग अर्पित कीजिए। माँ चंद्रघंटा का प्रिय पुष्प है कमल या फिर गुलाब का पुष्प। पीले पुष्प माँ को अत्यंत प्रिय है। और अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है तो माँ चंद्रघंटा को चमेली के पुष्प या फिर चमेली के पुष्पों की माला अर्पित कीजिए, प्रार्थना कीजिए श्रद्धा भाव से, तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। इसके बाद माँ के बीज मंत्र का जप कीजिए। और माँ चंद्रघंटा का बीज मंत्र है ऐं श्रीं शक्तयै नमः, ऐं श्रीं शक्तयै नमः। इसके अलावा दूसरा मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटायै नमः। तो इन दोनों मंत्रों में से कोई सा भी मंत्र 108 बार जप सकते हैं, चाहे तो 11 बार, 21 बार, 51 बार भी जप कर सकते हैं। विधि विधान से पूजा करने के बाद माँ की आरती कीजिए कपूर और लौंग से। और अब आप सुनेंगे माँ चंद्रघंटा की आरती। ओम जय चंद्रघंटा माता मैया, जय चंद्रघंटा माता, सर्व जगत की स्वामिनी कृपा सदा करना। मैया जय चंद्रघंटा माता, अर्ध चंद्र माथे पर रूप अति सुंदर, मैया रूप अति सुंदर, घर घर तुम्हारी पूजा पूजत सब नारी नर। मैया जय चंद्रघंटा माँ, नवरात्रों में तीसरी माँ का ध्यान करो, माँ की ममता पाओ, माँ की जय जयकार करो। ओम जय चंद्रघंटा माता। मैया जय चंद्रघंटा माता, 10 भुज धारिणी मैया, असुरों का नाश करे, मोक्ष भक्तों को दे माँ, विपदा नित माहरे। मैया जय चंद्रघंटा माता। खड्ग खपर धारिणी माँ, जग जननी है माँ, मैया जग जननी है माँ, दिव्य करे साधक को करती माँ करुणा। मैया जय चंद्रघंटा माता। कल्याणकारी मैया, सब दुखों का नाश करे,
मैया सब दुख नाश करे। मंगल मंगल नित हो, जो माँ की पूजा करे। मैया जय चंद्र घंटा माता। अनुपम रूप है माँ का, धर्म सदा ही बढ़े। मैया धर्म सदा ही बढ़े। कारज सिद्ध करो माँ, द्वार तेरे हैं खड़े। मैया जय चंद्र घंटा माता। श्रद्धा के पुष्प मैया को नित्य ही अर्पित करो। भक्तों नित्य ही अर्पित करो। माँ के ध्यान में रम कर जीवन सफल करो। भक्तों जीवन सफल करो। चंद्र घंटा मैया की आरती नित्य गाओ। भक्तों आरती नित्य गाओ। इच्छा पूरी होगी, माँ की शरण जाओ। भक्तों माँ की शरण जाओ। जय चंद्र घंटा माता, मैया जय चंद्र घंटा माँ। सर्व जगत की स्वामिनी, कृपा सदा करना। मैया जय चंद्र घंटा माँ। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।